हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस निकालना सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एरिया का फॉर्मूला और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा होगा और सेंटर इसका जो है वो क्या है, ओ है। अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक लाइन पास कर दूँ ए और बी, ये ए और बी एक लाइन पास हो रही है सेंटर से, तो ये जो होता है क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ए बी क्या है हमारा, डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, डायमीटर, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, ये व्यास हो गया है डायमीटर। और रेडियस जो होता है इसका आधा होता है, मतलब सेंटर हमारा ओ है, ओ से ए या ए से ओ और ओ से बी, ये क्या होता है, रेडियस होता है हमारा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। तो रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया किसका, डायमीटर का, डी का। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको डायमीटर दे रखा हो और रेडियस निकालना हो तो उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है और सरकमफ्रेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस, अब सरकमफ्रेंस होता क्या है, सरकमफ्रेंस होता है इस सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री है, जो आपको पूरा ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, तो बाहर की अगर हम बाउंड्री देखें तो इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा सरकमफ्रेंस निकालने का। और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया जो होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है हमारा πr²। आर क्या है यहाँ पर, इस सर्कल का रेडियस है। आर हमारा क्या है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो इन फॉर्मूले की मदद से हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं सर्कल का और एरिया निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है और डायमीटर कितना है, 14 है। तो इसका जो रेडियस होगा आर होगा डायमीटर का हाफ, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एरिया। तो इसका जो एरिया है सर्कल का, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, πr² होता है। और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमारे पास 7 है और आर का स्क्वायर मतलब 7 को हमें 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर बचा 22 गुना 7। अब 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है एरिया होगा ये सर्कल का। अब सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस है वो होता है हमारे पास 2πr। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारा, 7 है। तो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2 गुना 22, तो ये हो जाए कितना, 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका एरिया और सरकमफ्रेंस आ गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एरिया और सरकमफ्रेंस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ 176 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर ये बोला है कि एक सर्कल है जिसका जो है परिधि, मतलब कि सरकमफ्रेंस जो है 176 दे रखा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो इसका सरकमफ्रेंस है वो हमारे पास है 176 मीटर और इसका जो फॉर्मूला है वो 2πr होता है। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं और रेडियस अगर हमें पता लग गया तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है हमें कितना, वो दे रखा है 176, तो ये होता है 2πr के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास 2 × पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस हमें निकालना है, तो आर का आर रख दिया और सरकमफ्रेंस हो गया 176। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं।
तो अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे, तो r आ जाएगा हमारा 176 इंटू 7 ऊपर आ गया और 2 इंटू 22 नीचे आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे तो आएगा 88, 22 से काटा तो ये आ गया कितना 4, तो 7 चौक 28, तो 28 मीटर जो है इसका रेडियस होगा। तो इसका आर हमें पता लग गया कितना 28 मीटर है। अब हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर हमारा 28 है तो 28 गुना 28 हो जाएगा, 7 से काटा तो ये 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 88 इंटू 28। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 को 28 से 64 और 64 और 6 70 हो गया, गुना 16 का 6 एक हासिल और एक 70। तो इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4642। तो 2464 मीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का एरिया हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें एरिया दे रखा हो और सरकमफ्रेंस निकालना हो सर्कल का तो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि सर्कल जो है उसका एरिया दे रखा है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल का जो है एरिया दे दिया। तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो एरिया जो है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है 616 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 616। अब ये 22/7 है तो यहाँ आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं, 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, तो 11 पंजे 55, 11 छिक 66, फिर 2 से काटा तो ये आ जाएगा कितना 28 आ गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 7 को 28 से गुना करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 28 इंटू 7, और अगर इसको मैं गुना करूं तो कितना है 7 8 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। तो आर हमारा हो जाएगा √196। तो ये किसका होता है, ये होता है हमारा 14 का। तो 14 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आ चुका है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो इसका जो परिधि सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 πr। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस हमारा 14 है। तो 7 से काटा तो ये 2 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 88 सेंटीमीटर। तो ये इसका सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि होगा। अगला देखते हैं, अगला है, इसमें बोला है द इनर डायमीटर एंड द आउटर डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ आर 28 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर ये बोला है कि बाहर का जो सर्कल है उसका डायमीटर दे रखा है पूरे का 28 और अंदर वाले का दे रखा है 14। तो हमें बताना है कि आपको जो हरे कलर का जो पाथ है, रास्ता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। पूरे बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है उसको मैंने आर ले लिया, तो ये दे रखा है हमें 14 मीटर, और छोटे वाले का स्मॉल आर ले लिया जो दे रखा है 7 मीटर, क्योंकि 28 का आधा करेंगे 14 हो गया और 14 का आधा करेंगे तो 7 हो गया। तो ये रेडियस हो गए। हमें निकालना है कि ये जो ग्रीन कलर का रास्ता है, पाथ है, उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ क्या होगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे छोटे वाले का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है पाई, तो अंदर बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया
और रेडियस कितना है, आर कैपिटल 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अगर इसको हम करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 21 गुना 14 में 7 गए 7। ठीक है, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। 22 को 21 से गुना करेंगे तो 22 को 21 से करेंगे, 22 दूनी 42, ठीक, 21 दूनी 42 हो गया, तो 2 गया 4 हासिल, 42 और 4 46, 46, यह आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो 462 मीटर स्क्वायर जो है वो इस रास्ते का एरिया होगा, 462 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम द व्हील विल रिवॉल्व इन ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। एक पहिए का जो व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है, 110 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितनी बार घूमेगा। तो पहिया हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ बोला है कि इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है वो दे रखा है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो आर इसका आधा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला है पहिया कितनी बार घूमेगा, तो घूमने की बात हो रही है तो बाहर का ही कवर होगा, तो इसमें हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, एक बार घूमेगा तो मतलब 2 पाई आर लग जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा आ जाएगा 35। 7 से काटा तो ये 5 हो गया, 22 को 2 से करा 44 गुना 5, 5 चौक 20 और 2 22, 220 सेंटीमीटर, मतलब कि एक चक्कर में इतनी दूरी वो तय करेगा। ठीक है, एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। और हमें जो बोला है कि 110 मीटर की दूरी कितने चक्कर में करेगा, तो 110 मीटर जो है उसको अगर मैं सेंटीमीटर में मैं बदलूँ तो 110 गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 11000 सेंटीमीटर। तो अब इतनी दूरी को तय करने में उसे कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे जितना वो एक चक्कर में दूरी कवर कर रहा है। तो कितनी बार घूमेगा, 11,000 में से 11,000 को डिवाइड कर दिया 220 से, तो 1 से 0 0 कटा, ये 2 आ जाएगा और 1 0 0, 2 से काटेंगे तो ये 50, तो 50 बार उसे घूमना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़ रिमूव्ड, जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ करा हुआ है, एक पूरा बड़ी शीट थी जिसका डायमीटर उस रेडियस जो था 5 सेंटीमीटर था, इसमें से हमने एक छोटा सर्कल काट के बाहर कर दिया है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो बताना है कि अब जो शीट बचेगी उसका एरिया कितना होगा। तो आपको जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है उतना ही बचेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था वो पाथ वाला, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बड़े वाले का रेडियस हमने 5 ले लिया कैपिटल आर, और स्मॉल आर ले लिया है छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल है जिसको हम लिखेंगे रिमेनिंग एरिया, तो आएगा बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे छोटे वाले का एरिया। तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है यहाँ पे, कैपिटल आर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और स्मॉल आर है तो 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 22/7 गुना 25 में से 9 गए तो हमारे पास बचा 16 बचा। अब 22 को अगर 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 को हम 16 से गुना करें 6 दूनी 12, 13, 2 और 2 तो 352। तो ये आ जाएगा हमारा 352 अपॉन में
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया बचेगा उस शीट का। अगला देखते हैं। अगला है द रेशो ऑफ द एरिया टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 21:2। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्कल के एरिया और उसके सर्कमफ्रेंस का जो रेशो है वो दे रखा है 21:2 का। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं एरिया जो होता है, इसका रेडियस r ले लिया, तो एरिया और उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका अनुपात दे रखा है कितना, 21/2 का। तो एरिया तो हमारा होता है पाई r स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, 21/2। तो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, r/2 बराबर 21/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r इक्वल टू 21 दूनी 42 हो गया। तो r आ गया हमारा कितना, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गई इस सर्कल की, और पूछा क्या है उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया होगा हमारा पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 21 है तो 21 गुना 21 हो गया। तो 7 से काटा ये 3, तो ये हो जाएगा कितना, 66 गुना 21। तो 66 को 21 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, 6831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7 कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि उसकी जो परिधि है या सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, ये सर्कल हो गया है, और ये बोला है इसका सर्कमफ्रेंस और इसका जो है रेडियस हमने ले लिया है r। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r और रेडियस हमारा r हो गया माइनस r। इन दोनों का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 37। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, 2 का 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, r माइनस r बराबर 37। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 44r/7 माइनस r बराबर 37। और इसका एलसीएम ले लेता हूँ राइट हैंड साइड का। तो एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 7 एलसीएम आएगा तो 44r माइनस 7r अपॉन में 7 इक्वल टू 37। तो ऊपर हमारे पास कितना बचा, ऊपर बचा हमारे पास 37r अपॉन में 7 इक्वल टू 37। तो 37 से 37 गया तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया इस सर्कल का 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो है, परिधि जो है वो होता है 2 पाई r। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारा 7 से 7 कट गया तो 22 और 2 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है अ वायर इज बेंड टू अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी। एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यदि तार को मोड़कर वृत्त बनाया
जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक बोला है कि एक तार है, उसको मोड़कर हमने पहले एक सर्कल स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो जो स्क्वायर है ये बोला है कि इसका जो साइड है वो 22 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी साइड 22 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और बाद में बोला है इसी तार से हमने क्या करा है, सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल का जो है रेडियस r कितना होगा ये बोला है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वही इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि तार हमने वही यूज़ करा है जो हमने स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ करा था, ठीक है। तो जो सर्कल है, स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ये आ जाएगा हमारा क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब कि वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 4 गुना 22, तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा परिमाप। और ये किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, इक्वल होगा सरकमफ्रेंस के, ठीक है। तो 2 पाई r जो है हमारा 88 हो गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 88 हो गया। तो यहाँ से हम r निकाल लेते हैं, 88 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, तो 22 से काटा ये 4 हो गया, 2 से काटा 2, तो ये 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा।